नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कोई नेता विदेश जाए इससे किसी को ऐतराज़ नहीं। किसी को इस बात से भी ऐतराज़ नहीं कि वो पार्टी के पैसे से जाता है या अपने पैसे से जाता है या फिर उसे कोई स्पॉन्सरशिप मिलता है। लेकिन अगर किसी बड़े नेता का विदेश दौरा गुप्त रखा जाने लगे या फिर जो एसपीजी की जो सुरक्षा मिली हुई है उसे बिना बताए हुए जाए या फिर ऐसे लोकेशन पर जाए जिसे लेकर कई तरह के शक शुबा हो, तो हमें रिसर्च करना पड़ता है और हमने पता लगाया है। मैं ये कहानी आपको बताऊंगा और उस नेता का नाम भी बताऊंगा। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले इस कहानी की शुरुआत में एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर कल एक फ्लाइट से ली गई है। इकोनॉमी क्लास है। आमतौर पर बड़े नेता बिजनेस क्लास में यात्रा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जैसा नेता बिना किसी को बताए इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहा है। और ये फ्लाइट दिल्ली से दुबई की ओर जा रही है। अब क्या कल राहुल गांधी दिल्ली से दुबई गए हैं? बताया तो यही जा रहा है कि गए हैं। क्या ये बात सार्वजनिक थी? शायद नहीं। खैर, दुबई गए इससे भी मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कुछ कहानी है। मैंने पिछले एक साल के 2023 खत्म हो रहा है, तो 2023 में ही सिर्फ राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का ब्यौरा देखा। उससे पहले कई तरह के बात आए थे कि जब वो थाईलैंड में गए थे अचानक 60 दिन तक लापता, फिर मोरक्को में गए थे किसी को नहीं पता। वो सब मैं छोड़ देता हूँ। मैंने सिर्फ 2023 में जो राहुल गांधी ने विदेश यात्राएं की हैं उनको मैं देख रहा था कि वो कहाँ गए और किससे मिले। और मैं जो भी आंकड़े बताऊंगा ये आधिकारिक है। मैं किसी से छुपा के या फिर इधर सुनी सुनाई बातों के बारे में जो है वो आंकड़े नहीं बता रहा हूँ। अभी जो ये दुबई वाली यात्रा है ये तो अभी जाएंगे, क्या करेंगे नहीं पता। लेकिन इससे पहले अक्टूबर 2023 में राहुल गांधी उज़्बेकिस्तान गए थे। उज़्बेकिस्तान गए, किससे मिले, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। वो लौटे, ये इसकी जानकारी है कि वो कब गए और कब लौटे। 22 अक्टूबर 2023 को वो लौट आए थे। लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल्स मैंने बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की कि कांग्रेस के कुछ प्रोफाइल पे मिल जाए या फिर कहीं सोशल मीडिया पे मिल जाए। उज़्बेकिस्तान दौरे का ज़्यादा वर्णन नहीं है। लेकिन उज़्बेकिस्तान दौरे से पहले जून 2023 में राहुल गांधी लंदन गए थे और उसका ब्यौरा है। उस बारे में चूंकि ये कई जगह टीवी मीडिया पे भी चल सका है, वो भी उसके बारे में बता दूं कि उन्होंने एक संस्थान से मुलाकात की थी जिसका नाम है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। सुनीता विश्वनाथन हैं, वो ये चलाती हैं हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, और हिंदू बनाम हिंदुत्व की जो नैरेटिव है वही करती हैं। सुनीता विश्वनाथन सोरोस से पैसे लेती हैं, ओपन इंडिया सोसाइटी से। वो भी ये सार्वजनिक है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सुनीता विश्वनाथन अफगानिस्तान में वुमेन फॉर अफगानिस्तान वुमेन नाम की एक संस्था चलाती हैं, वो भी सार्वजनिक है, वो उनके प्रोफाइल में है। तो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो सोरोस का है उससे पैसा लेकर वो संस्थान चलाती हैं। और भारत के बारे में एक और वहाँ इकोसिस्टम काम करता है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुइज्म। इस संस्था से भी वो जुड़ी हुई हैं। तो ये बातें सार्वजनिक है कि वो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया कैंपेन चलाती हैं, सोरोस से पैसे लेती है, अफगानिस्तान के महिलाओं के लिए काम करती है। उनसे राहुल गांधी की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या बात हुई ये इस बारे में नहीं पता। लेकिन उससे पहले, अमेरिका से पहले राहुल गांधी इटली और ब्रुसेल्स गए। ये भी ऑफिशियल है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो कहीं सोशल मीडिया पर किसी ने लिख दिया। ये सब आधिकारिक है। जब इटली गए, इटली और ब्रुसेल्स में उन्होंने सबसे पहले इटली में एक वामपंथी नेता से मुलाकात की और उस नेता का नाम था फैबियो कास्टेल्डो। ये नेता जो इटली का रहने वाला है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो संसद है वो उसका पूर्व सदस्य भी है। ये फैबियो कास्टेल्डो जो है, इसके बारे में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। इसकी दोस्ती है इटली में काम करने वाले एक आईएसआई के एजेंट परवेज इकबाल लौसर के साथ। परवेज इकबाल लौसर इटली में आईएसआई के लिए काम करता है और आईएसआई के लिए काम करने वाले शख्स की दोस्ती है फैबियो कास्टेल्डो के साथ। और फैबियो कास्टेल्डो के साथ राहुल गांधी की मुलाकात होती है। उसकी भी तस्वीरें सार्वजनिक है, मैं अपने टीवी स्क्रीन पर लगा देता हूँ।
ये तो थी इटली की बात। उसके बाद वो गए उसी यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स गए। ब्रुसेल्स में उन्होंने पियरो लेरेटूरो के साथ मुलाकात की। उसकी तस्वीरें भी सार्वजनिक है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि पियरो लेरेटूरो के साथ इनकी जो मुलाकात हुई। पियरो लेरेटूरो वो सांसद हैं जिनको आप यूरोप में के अलग अलग देशों में घूम के, पश्चिमी देशों में घूम के मणिपुर के बारे में, ईसाइयों के मत के बारे में बता रहे कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वहाँ ईसाइयों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है, भारत की हिंदूवादी सरकार ईसाइयों को मार रही है, उनके ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो रहा है, इस तरह की बातें करते रहते हैं। ये पियरे लेरेटूरो हैं और इनके साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की। और इस तरह के 22 यात्राएं हैं टोटल राहुल गांधी की, जिसमें 9 यात्राओं के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। उसमें एक म्यांमार का भी यात्रा है, 2015-16 में ये गए थे। 21 दिन म्यांमार में रहे थे, आज तक किसी को नहीं पता कि उस यात्रा के बारे में तो कई तरह के सवाल उठाए। जीवीएल नरसिम्हा है, बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा था कि वहाँ उनके चार्टर्ड प्लेन का खर्चा किसने दिया, म्यांमार में क्यों गए थे, उज्बेकिस्तान में क्यों गए, मोरक्को में क्यों गए, अब दुबई में क्यों गए हैं। तो इस बारे में उम्मीद है कि कोई एक सार्वजनिक जानकारी कांग्रेस की ओर से दी जाएगी। सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, सवाल ये है कि वो किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं। ये एंटी इंडिया, एंटी हिंदू या फिर जो ईसाई, जो क्रिश्चियन लॉबिस्ट हैं, उनसे मिलकर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं, जो आरोप लगाते हैं वो ये है कि वो पैसे लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव है तो वो मणिपुर दिखाएंगे कि मणिपुर में ईसाइयों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। तो वो ईसाई देश जाएंगे, वहाँ कहेंगे कि अगर ईसाइयों पे अत्याचार रोकना है तो कांग्रेस को पैसे दो, कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो ईसाइयों पे अत्याचार रोकेगा। वो मुसलमानों के देश जाते हैं अरब वर्ल्ड में, वहाँ पे जाके ये कहेंगे कि देखो मोदी सरकार में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, अगर आप उसको हटाना है तो आप हमें फंड करो, जब कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों पे अत्याचार रोकेंगे। ये आरोप हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर आपकी क्या राय है वो हम जानने को इच्छुक हैं। आपने कुछ रिसर्च की है, अगर कुछ आश्चर्यजनक बातें लगी हो, कुछ संदेहास्पद बातें लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।